नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो यूएस एड से या यूएसए आईडी जिसे भी कह दीजिए आप, उससे जो नया खुलासा हुआ है, जो भारत में पैसा आया, उससे बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया है। ये बिल्कुल ताजा ताजा नया खुलासा है जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं, और इंडिया टुडे जैसे प्रतिष्ठित कंपनी ने, उनकी मैगजीन ने इस बड़े खुलासे को सामने रखा है। इससे बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ा खुलासा किया था, जिससे बीजेपी का जो अभियान चल रहा था कांग्रेस को बदनाम करने का, उसको झटका लगा था। कांग्रेस ने वैसे ही बीजेपी पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि भाई जो $21 मिलियन की बात की जा रही है वो तो बांग्लादेश के लिए था, और बीजेपी अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए जानबूझकर कांग्रेस का नाम ले रही है। कांग्रेस ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि आरएसएस को 60 के दशक से पैसा मिल रहा था। के कामराज की हत्या का प्रयास का मामला हो या पंडित नेहरू का तख्ता पलट का मामला हो, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण कांग्रेस ने सामने रखे हैं। बीजेपी ने भी पलटवार पे पलटवार किया है, राहुल गांधी को गद्दार वगैरह क्या क्या कहा है, लेकिन रायता बिखर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद भी ट्रंप का कहना है कि करीब $29 मिलियन बांग्लादेश को दिए गए थे, और भारत को $21 मिलियन की बात कही है। लेकिन $29 मिलियन बांग्लादेश को सैंक्शन जरूर हुए थे, लेकिन वो दिए नहीं गए थे। और जो मैं एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़ के बताऊं आपको, तो उसके अंदर ये इसका खुलासा किया गया था कि ये जो 2017 में ये ग्रांट दी गई थी, अक्टूबर 25 तक दी जानी चाहिए थी, लेकिन इसको रद्द कर दिया था। और जो $21 मिलियन दिए गए थे, वो मैंने आपको बताना चाहूँगा कि उसमें नागरिक प्रोजेक्ट था बांग्लादेश का, और अमार वोट अमार प्रोजेक्ट था। अब ये बात तो आप समझ चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने जो एक बात कही है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रंप का ये कहना है, जो मैं अंग्रेजी में पढ़कर आपको सुनाता हूं, कि कैन यू इमेजिन ऑल दैट मनी गोइंग टू इंडिया, यानी $21 मिलियन प्लस $29 मिलियन की बात कर रहे हैं। आई वंडर व्हाट दे थिंक व्हेन दे गेट इट, इट इज ए किकबैक स्कीम। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं इट इज ए किकबैक स्कीम, इट इज नॉट लाइक दे स्पेंड इट। इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने कोई खर्चा किया हो। दे किक इट बैक टू द पीपल हु सेंड इट, यानी ट्रंप कह रहे हैं ये किकबैक स्कीम थी, यानी पैसा दिया गया और पैसा वापस ले लिया गया। तो पैसा किसने दिया? यूएस एड ने दिया, अमेरिका की एक संस्था ने दिया। पैसा किसने वापस ले लिया? यूएस एड, अमेरिका की संस्था ने दिया। तो रिश्वतखोरी या फर्जीवाड़ा सब अमेरिका के स्तर पर हुआ। दे किक इट बैक टू द पीपल हु सेंड इट, आई वुड से इन मैनी केसेस। ये इन्होंने एक बड़ी बात कही है, बड़ा आरोप लगाया है ट्रंप ने। और इससे क्या एक मतलब ये निकलता है कि ट्रंप अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं भारत पर आरोप लगाकर, और एक तरह से यूएस एड को उन्होंने एक करीब करीब बंद कर ही दिया है, तो उसका पूरी तरह से ताबूत में आखिरी कील ठोक देना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट रूप में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से जो पैसा मोदी ने लिया, और वो कथित तौर पर 2013 में सत्ता परिवर्तन के काम आया। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी ने पैसा लिया और मोदी सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इंडिया टुडे का जो मैं आपको बता रहा था, इंडिया टुडे का बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा है कि 2001 से 2024 के बीच में, यानी 24 साल में, यूएस एड ने भारत को कुल $2.9 बिलियन की मदद की। 25,100 करोड़ रुपए भारत में आए। तो अब मामला 140 करोड़ से कहीं ऊपर, 140 करोड़, 142 करोड़ से ऊपर उठकर 25,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया टुडे का दावा है कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2004 से 2013 के बीच में जितना पैसा यूएस एड के माध्यम से हिंदुस्तान आया, उससे कहीं ज्यादा पैसा 2014 से 2024-25 यानी मोदी सरकार के समय आया।
ये आंकड़ा क्या है मैं बताऊंगा, थोड़ा रुकिएगा मेरे साथ। लेकिन एक दिलचस्प बात बता दूं कि गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2004 से लेकर 2013 तक अमेरिका से 2000 मिलियन डॉलर पैसा आया। 2000 मिलियन डॉलर यानी 200 करोड़ डॉलर हिंदुस्तान में आए। लेकिन मोदी सरकार के दौरान सिर्फ 1.5 मिलियन डॉलर आए, यानी सिर्फ 15 लाख डॉलर आए। इसका वजह भी बता रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं का कहना है क्योंकि मोदी जी के बारे में बाहर के लोग जानते थे कि मोदी भारत को बेच नहीं सकते और भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो किसी विदेशी ताकत के यहां गिरवी नहीं रख सकते। कहने का मतलब मोदी जी तो नहीं गिरवी रख सकते, सिर्फ 15 लाख डॉलर लिए, मनमोहन सिंह सरकार ने 200 करोड़ डॉलर लिए। यानी उस दौरान अब वो कहां, क्योंकि यूएस एड का पैसा देखिए स्वयंसेवी संगठनों को जाता है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए संगठनों को जाता है, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को, अलग अलग एजेंसीज को जाता है, अलग अलग कार्यक्रमों के लिए जाता है। तो इनको समुचित एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करके एक फिगर ये बताना भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस के पूछे गए सवाल के जवाब में भी यही बात कही कि हम सारी जानकारी ले रहे हैं कि अलग अलग मंत्रालयों से और अलग अलग एजेंसियों से कितना पैसा भारत में यूएस एड के माध्यम से पहुंचा। जब भारत सरकार का एक बड़ा प्रवक्ता कह रहा है कि अभी हम जानकारी ले रहे हैं, जानकारी लेने के बाद आपको बताएंगे, तो गौरव भाटिया को या बीजेपी के दूसरे प्रवक्ताओं को यह आंकड़ा कहां से मिल गया कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2000 मिलियन डॉलर आया और मोदी सरकार के दौरान 1.5 मिलियन डॉलर आया। यह एक लाख टके का सवाल है। अब इंडिया टुडे का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है, मैंने बता ही दिया। इंडिया टुडे का जो नया खुलासा है कि 2001 से 2024 के बीच में भारत में 25,112 करोड़ रुपए यूएस एड के माध्यम से वितरित किए गए। ये सालाना औसतन 119 मिलियन डॉलर यानी 1030 करोड़, यानी हर साल 1030 करोड़ रुपया आया। इस राशि का 1.3 बिलियन डॉलर 11,257 करोड़ रुपया यानी 44.4% बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 2014 से 2024 के दौरान किया गया। अब आप समझे तो कुल मिलाकर 11,257 करोड़ रुपया कुल एड का 44.4% मोदी राज के दौरान हिंदुस्तान में आता है। गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं, 1.5 मिलियन डॉलर, और इंडिया टुडे क्या कह रहा है, 11,257 करोड़ रुपए। कितना बड़ा फर्क है। अब आप कहेंगे तो मनमोहन सिंह सरकार में तो आया था, वो क्यों मैं छुपा रहा हूं। बिल्कुल नहीं छुपा रहा। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2004 से 2013 के बीच भारत को 1.2 बिलियन डॉलर 10,391 करोड़ रुपए का अनुदान मिला, जो 11,257 करोड़ के अनुदान से कम है, थोड़ा ही कम है लेकिन कम है। 41.3% अनुदान मिला मनमोहन सिंह को, 44.4% अनुदान मिला बीजेपी की एनडीए सरकार को। तो एक हमाम में सब नंगे हैं। कांग्रेस कह रही है व्हाइट पेपर निकालो नहीं तो हम ब्लैक पेपर निकालेंगे। बीजेपी व्हाइट पेपर पर कुछ नहीं बोल रही, कह रही है कि कांग्रेस का सारा किया धराया है, आंकड़े अलग कहानी बता रहे हैं। तो ये रायता इस कदर फैल गया है कि गौरव भाटिया पर यकीन करें कि साहब ट्रंप पर यकीन करना चाहिए चूंकि राष्ट्रपति हैं, उस ट्रंप पर यकीन करें जो पिछले एक महीने में 13 झूठ वहां के मीडिया के अनुसार बोल चुके हैं, या इंडियन एक्सप्रेस की उस गहरी जांच पड़ताल के बाद आई रिपोर्ट को कोट किया जाए जिसमें कहा गया कि पैसा तो बांग्लादेश को गया था 21 मिलियन डॉलर का, या इंडिया टुडे का 2001 से 2024 का आंकड़ा और ये 11,000 कुछ करोड़ बीजेपी के खाते में जाना, बीजेपी सरकार के समय आना, माफ कीजिएगा, और 10,000 कुछ करोड़ मनमोहन सिंह की सरकार के समय आना, इस आंकड़े पर यकीन किया जाए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।